सबको स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में आप सब जुड़ने के लिए और इस वीडियो का वचन का द्वारा आपका आत्मिक बातें सीखने के लिए सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। कि आप सब आज का जो वीडियो है, मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊं कि आप सब जानते थे, क्या आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को अपना पत्नी कहता था। परमेश्वर ने इसराइलियों को अपना पत्नी कहता था और नया नियम में यीशु कलीसिया को दुल्हन कहता था। ये आप जानते थे? अगर जानते थे तो बढ़िया, अगर नहीं जानते तो आज वचन का साथ इसको हम समझते हैं और दूसरे तक शेयर करें और आप खुद सीखे और खुद मजबूत हुई। कन्फ्यूजन में ना रहिए, हर एक वचन को मजबूती का साथ सीखे और खुद समझे और दूसरे को समझा पाए। इसी तरह समझे, बार बार पढ़े, बार बार देखे, बार बार समझे, तभी बच्चों को आप समझ पाओगे कि अपना पत्नी। तो ये लिखा है, क्या आप जानते हैं परमेश्वर इस्राएलियों को अपना पत्नी कहता था और नया नियम में यीशु कलीसिया को दुल्हन कहता था। क्या इस बात को आप जानते थे? जो अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज जान लीजिए और आज इस वीडियो का द्वारा कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। हर एक सेवकों को, हर एक दासी को, हर एक विश्वासी को ये आपको जानना जरूरी है। हर एक वचन, खाली सिर्फ ये वचन नहीं है, हर एक वचन में आपको ज्ञान रखना, हर एक वचन का सही कॉन्टेक्स्ट का साथ, सही संदर्भ में आपको वचन को पढ़ना है, समझना है और खुद समझना है, दूसरे को समझाने आना चाहिए। इतना ताकत, इतना शक्ति और इतना आत्मिक बातों में आप भरे रहना है। और मेरी प्रयास यही होगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई से हर एक छोटे बड़े सब प्रचार को मैं करते जाऊंगा आप सब लोग पास, कि आप बने रहे, मजबूती से देखें, दूसरे तक शेयर करें। इसमें एक ही फायदा है, एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और परमेश्वर का दास दासी, पास्टर, बिशप, हर एक कोई वचनों का सही शिक्षा को पाए और सही शिक्षा का द्वारा मसीह जिंदगी को मजबूत कर को बना रखने पाए, यीशु आने तक बना रखने पाए। तो जी अगर ये बात को आपको मैं सभी को बता दूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में इस्राएली को पत्नी कहता था। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने इस्राएलियों को पत्नी कहता था और न्यू टेस्टामेंट में कलीसिया को यीशु दुल्हन कहता है। यीशु दुल्हन कहता है। तो पुरानी नियम में इस्राएल पत्नी और नए नियम में कलीसिया दुल्हन। ये आपको समझना होगा। न्यू टेस्टामेंट पत्रस ने हो, न्यू टेस्टामेंट में पत्रस ने हो, यीशु ने हो, फिलिप ने हो, और ये पत्रस का बाद भी एंड्रू, फिलिप और जितने भी है, किसी ने भी नहीं कहा कि कलीसिया पत्नी है। ये बात को आपको समझना होगा, ये बात को आपको समझना होगा। तो न्यू टेस्टामेंट में पत्रस ने, यीशु ने, फिलिप ने, पत्रस ने, एंड्रू ने, ये जितने भी थे, इन सब से किसी ने भी नहीं कहा कि कलीसिया पत्नी है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा ने, अब्राहम ने और नबी ने, प्रॉफिट ने, किसी ने भी और 4 मेजर प्रॉफिट और 12 जो माइनर प्रॉफिट है, 4 मेजर प्रॉफिट और 12 जो माइनर प्रॉफिट है, इनको सभी इनको अभी नहीं कहा कि, कभी नहीं कहा, इन लोगों ने कभी नहीं कहा कि इस्राएल दुल्हन है। उल्टा नहीं समझना है। परमेश्वर इस्राएली को पत्नी कहता था, यीशु नया नियम में कलीसिया को दुल्हन कहता है। ये आप ध्यान में रखें। तो वचन का साथ देखेंगे हम लोग कितने बार परमेश्वर ने इस्राएलियों को पत्नी, अपने पत्नी बोल को बताया। और नया नियम में तो यीशु ने कितने बार बोल चुके हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, मैं गलत शिक्षा से बाहर लाने के लिए हर एक वीडियो को एक एक स्क्रिप्चर को मैं रखना चाहता हूँ। तो इस्राएली को पत्नी, कलीसिया को दुल्हन कहते थे। तो इसको हम वचन का साथ देखते हैं। तो इस्राएली को पत्नी कहाँ कहाँ बताया गया है, कहाँ कहाँ दिया है, ये हम समझेंगे। पहले तो है जसाया का किताब 54
54 अध्याय 5 नंबर वचन, यशायाह 54 5 नंबर वचन, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल को पवित्र तेरा छुड़वाने वाला है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर है। ये कहलाएगा। वचन 2 कहता है यिर्मयाह 31 अध्याय 32 नंबर वचन, तदापि मैं उनका पति था। कि इसराइल की बात हो रही है, तदापि उनका मैं पति था। 3 नंबर कहता है हेजिकल, देखिए 16:8 कहता है मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी तब अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना ब्रस्त ओढ़कर तेरा तन ढांक दिया और सौगंध खाकर तुझसे बाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही बानी है। हेजिकल कहता है, हेजिकल 16:8 ये कहता है कि मैं देखिए और एक बार पढ़ता हूँ, आप समझे। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपने वस्त्र ओढ़कर तेरा तन ढक दिया। अब सौगंध खाकर तुझसे बाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही बानी है। हेजिकल कहता है, हेजिकल 16 अध्याय 32 नंबर वचन ये कहता है कि देखिए तू व्यभिचारिणी पत्नी है, नहीं लिखा कि दुल्हन है, यहाँ लिखा है पत्नी। तो आपको बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि पुराना नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को पत्नी कहा है, ये कितने वचन है, सब वचन में आपको क्लियर मिल जाएगी। तो तू व्यभिचारिणी पत्नी है, नहीं लिखा कि तू दुल्हन है। गड़बड़ नहीं करना है। सही सेवक को मैं कहना चाहता हूँ, सही प्रचार को दो। जो वचन कहते हैं वचन जो कहता है बाइबल की, उसी को सिखाओ। जो कि ये कहता है कि जो वचन है उसके आगे नहीं जाना है, लिखे हुए से आगे नहीं जाना। जैसा लिखा है वैसा प्रचार करे, जैसा बोलना चाहिए वैसा बोले। तो यशायाह 54:6 कह रहा है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो कि छोड़ी हुई और मन की दुखिया। तो मैं छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री का मतलब यहाँ वाइफ हो। तेरी परमेश्वर की यही वचन है। तो ऐसा लिखा है यशायाह 54:6 में, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो कि तू छोड़ी हुई है और मन की दुखिया है तू, और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तो उसका मतलब स्त्री का मतलब यहाँ वाइफ। तो तेरी परमेश्वर की यही वचन है। तो इन सभी में से परमेश्वर इस्राएलियों को पत्नी बुलाती थी। इन सभी वचनों में से आपको समझ आ गया, कॉन्टेक्स्ट का साथ, वचन का साथ में आपको ये बताया। तो और भी बहुत वचन है इसको कल जो इस्राएलियों को परमेश्वर ने पत्नी बोला है, इसका सपोर्ट में बहुत वचन है, लेकिन इतना ही काफ़ी है। आप किसी को समझाने के लिए इतना काफ़ी है। आप खुद सीखे, दूसरे को भी सिखाए, वचन का साथ सिखाए। तो मरकुस देखिए 2:19 नंबर वचन में क्या कहता है, यीशु ने उनसे कहा जब तक दूल्हा
जब तक दूल्हा बारातियों का साथ रहता है, जब तक दूल्हे बारातियों का साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकता है? जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। तो यहाँ यीशु खुद को दूल्हा कहते हैं, यहाँ यीशु खुद को दूल्हा कहते हैं। तो दुल्हन कहाँ लिखा है उसको देखते हैं, आइए चलते हैं उसको देखते हैं। यूहन्ना 3:29 नंबर वचन कहते हैं, जिसकी दुल्हन है वो ही दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हा का मित्र जो खड़ा हुआ, दूल्हा का मित्र जो खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दूल्हा का जो मित्र खड़ा हुआ है उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्दों से बहुत हर्षित होता है, दूल्हे के शब्दों से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यही हर्ष पूरा हुआ, अब मेरी ये हर्ष मेरा पूरा हुआ। तो इसको हम पढ़ते हैं और एक बार, यूहन्ना 3:29 नंबर वचन, जिसकी दुल्हन है वो ही दूल्हा है। तो परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ, दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे के शब्दों से बहुत हर्षित होता है। और मेरी यही हर्ष पूरा हुआ, अब पूरा हुआ। तो यहाँ यीशु ने खुद को दूल्हा बताया। तो यीशु मसीह ने कलीसिया को नया स्टेटमेंट में दुल्हन बताया। ये आपको कंसेप्ट को क्लियर समझाना है और आपको कंसेप्ट को सही तरह समझना है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा ये दूल्हा और दुल्हन, पत्नी और दुल्हन की जो कंसेप्ट है परमेश्वर कहते थे, ये चीज़ आप समझ पाए। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगी। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अगली वीडियो को देखने के लिए। जय मसीह की।